सियालकोट में होने वाले जलसे में इमरान खान ने कहा कि मुल्क के अंदर और बाहर उन पर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और साजिश करने वाले कौन से किरदार हैं उस हवाले से उन्होंने वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है और उन्हें मारे जाने की सूरत में वो वीडियो सामने आ जाएगी। एक फिल्माई सूरत हाल बनाई गई है और बिल्कुल जिस तरह फिल्मों में होता है, ड्रामों में होता है, वही इस सूरत हाल पैदा की गई है। जबकि दूसरी तरफ सियालकोट वाले जलसे को पुलिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और हुकूमती जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से उसको ताकत का इस्तेमाल किया गया उस पे। और पहली दफ़ा ताकत का इस्तेमाल किया गया जिसके बायस सियालकोट का जलसा कुछ ख़ास नहीं हुआ। इससे पहले हमने देखा इमरान खान के जलसे भरपूर अवामी जो है वो मकबूलियत का सामना करना पड़ा उन्हें और बेशुमार लोगों की शिरकत रही। और इमरान खान के नाक़दीन भी इस चीज़ को मानते थे कि इमरान खान के साथ अवाम की बहुत ज़्यादा तादाद उनके जलसों में आती है। मगर जो उनके जलसे बढ़ते जा रहे हैं उन्होंने एक शेड्यूल जारी किया हुआ है। उस शेड्यूल के साथ-साथ और हुकूमत की तरफ से भी जो उसमें पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल एक गैर मुनासिब चीज़ है ताकत का इस्तेमाल करना। जबकि जो इंतज़ामिया है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये एक प्राइवेट लैंड थी जिसकी तहरीक इंसाफ की जो उनके ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं ली थी। इस वजह से उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया और जलसा दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। और ताकत के इस्तेमाल के बाद वहाँ से कुर्सियाँ और कंटेनर्स हटाए जाने के बाद पीटीआई इंतज़ामिया ने एक समझदारी का फ़ैसला किया। उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में, क्रिकेट स्टेडियम में जलसा किया और उस जलसे में खैर अवाम की तादाद तो इतनी ज़्यादा ना थी, जलसा ग्राउंड तो उनसे ना भरा जा सका और वो मायने भी नहीं रखता कि ग्राउंड भरा जा सका या नहीं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत अवाम में अब भी मौजूद है और जो उनका ट्रम्प कार्ड था अमेरिकी साजिश का, वो अच्छे से इस वक्त तक अवाम में इस्तेमाल हो रहा है और अवाम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। जबकि कल कुछ लोगों ने ये कहा कि इमरान खान के पास एक ही बात है और वो सिर्फ यही कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई और उन्हें निकाल दिया गया। ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी, ये मुल्क की सलमियत के खिलाफ साजिश थी। और इमरान खान ने एक और बयानिया सामने लाया, एक और एजेंडा सामने लाया और एक और जो उनकी स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है और उन्हें मार दिया जाएगा और उनके खिलाफ बंद कमरों में मुल्क में के अंदर और बैरून मुल्क साजिश हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इस वक्त ना तो किसी हुकूमती अहदे पे हैं, ना ही वो ताकत में हैं, ना ही वो इख्तियार में हैं और ना इक़्तिदार में, ना ही उनके अंडर किसी किस्म की कोई खुफिया एजेंसी प्राइवेट और सरकारी आती है। तो फिर उन्हें किस तरह पता चला कि मुल्क के बाहर उनके खिलाफ साजिश हो रही है, मुल्क के अंदर उनके खिलाफ साजिश हो रही है? और क्या साजिश करने वाले इतने निकम्मे, नाअहल और हड हराम हैं कि उन्होंने साजिश की और इमरान खान को पता चल गया और फिर इमरान खान ने उनके नाम जो है वो उनके एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया? ये सारे ढकोसले हैं, ये सारे बयानबाजी सिर्फ पब्लिक की जो अटेंशन हासिल करने के लिए है। और जिस तरह गुज़श्ता दिनों इमरान खान रियाद ने कहा कि मेरे घर वीगो डाला आया, तो एक मज़ाक़ा है इस बात ये है कि वीगो डाला एक मीम्स में अच्छा लगता है, जुगतों में अच्छा लगता है और एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एजेंसीज़ या जो अस्करी अदारे हैं वो जब किसी को उठाते हैं तो वीगो डाले में आते हैं। फ़िल्मों में हम देखते हैं कि वो थ्री पीस सूट में आते हैं, जबकि रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना वो वीगो डाले पे आते हैं, ना ही वो थ्री पीस सूट में आते हैं। वो उनका काम करने का तरीका बड़ा अलग से होता है और वो इंसान को अच्छा खासा टॉर्चर करते हैं। और टॉर्चर फिज़िकली करने से पहले वो उसको मेंटली टॉर्चर करते हैं और इसकी हमने ज़िंदा मिसालें देखी। मैं खुद ज़ाती तौर पे एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो पिछले दिनों टॉर्चर हुआ और वो एक किसी दूसरे मुल्क के एम्बेसडर से मिला, वो एकेडेमिया से उसका ताल्लुक़ था, तो उसे जिस ड्रामाई अंदाज़ में उन लोगों ने हिरासत में लिया और फिर उससे मेंटली टॉर्चर किया और फिर उसे छोड़ दिया। तो उनका तरीका काम करने का एक बड़ा ही डिफरेंट है और जिसमें वो अगर किसी को असैसिनेट करते हैं तो वो फिर हमारे सामने हैं, हामिद मीर हैं और दीगर जो अबसार आलम वगैरह सीनियर सहाफ़ी हैं, अहमद नूरानी हैं, इन पे किस तरह टॉर्चर किया गया। तो ये इमरान खान रियाज़ के एक शोशे के बाद इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस तरह का एक शोशा छोड़ा, एक पब्लिक की अटेंशन हासिल करने के लिए एक नई उन्होंने एक पॉइंट रेज़ किया। जबकि इसके मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं और ना ही इस तरह का कोई मुझे लगता है कि कोई साज़िश इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई होगी, क्योंकि साज़िश करने की कोई वजह सामने नहीं आ सकती
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص جلسے کرتا ہے اور اس نے جلسوں کا شیڈیول جاری کیا ہوا ہے تو اس کو مروا دیا جائے، کیونکہ دنیا میں بے شمار سیاستدان ہیں جو جلسے کرتے ہیں اور شیڈیول جاری کرتے ہیں، اور جلسے بڑے ان کے سخت قسم کے ہوتے ہیں، سخت زبان استعمال کی جاتی ہے۔ عمران خان تو آج تک امریکہ کے خلاف جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، نہ تو وہ امریکن امبیسی کے باہر گئے ہیں، اور نہ ہی ان کی جو کابینہ میں امریکہ سے امپورٹ کیے گئے جو وزیر تھے ان میں سے کسی نے امریکہ کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ تو یہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور بنایا جاتا رہا۔ ماضی میں بھی دیگر جماعتیں جو ہیں جن میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی سر فہرست ہیں، انہوں نے بھی مختلف نعرے لگا کے لوگوں کو بلیک میل کیا، اور جس طرح سے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، گزشتہ دنوں چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے بتایا کہ مذہب کا سیاست میں استعمال بھی توہین مذہب ہے، اور یہ ایک بڑی کلیئر اور بڑی جاندار جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، ایک انہوں نے ریمارکس دیے۔ اور اس وقت دیکھ لیا جائے تو پاکستان میں یہ تین چار جتنی بھی سیاسی جماعتیں لیڈنگ میں ہیں وہ سب مذہب کو استعمال کر رہی ہیں، اور عمران خان ان میں پیش ہیں، اور وہ کبھی ریاست مدینہ، کبھی وہ خاتم النبیین، اور کبھی وہ کوئی اور چیز لے آتے ہیں جس پہ مذہب کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، ملکی سلامتی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاست ہے، اس کو سیاست رہنے دیا جائے، اس کو گندا کھیل نہ بنایا جائے۔ بہرحال اس وقت جو عمران خان کا جلسے ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام میں ان کی پذیرائی بھی موجود ہے اور عوام ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، مگر یہ بھی فیکٹ ہے کہ عوام اتنا زیادہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بن سکے۔ اب جو عمران خان کا اس وقت بیانیہ ہے کہ انہیں الیکشن کروائے جائیں بر وقت، تو جس پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی لندن میں، اور جو ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے عدالتوں سے، اس کے پاس وہ کابینہ گئی جس کے آدھے سے زیادہ وزیر جو ہیں وہ خود اس وقت کیسز بکت رہے ہیں۔ وہ کیسز حقیقت پہ مبنی ہیں یا سابقہ حکومت کی طرف سے چلائے گئے تھے سیاسی انتقام کے لیے، وہ الگ بحث ہے، مگر اس وقت وہ عدالتوں میں انڈر ٹرائل ہیں۔ نواز شریف خود کنوکٹڈ ہو چکے ہیں اور ان سے مشورے لیے جا رہے ہیں، اور اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک کی حالت کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو وزیر آپ کے خزانہ ہیں وہ اس وقت بالکل فیل ہو چکے ہیں وہ اس سارے معاملات کو کنٹرول کرنے میں، اور وہ بھی عمران خان کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں کہ یہ سب کا گورنمنٹس کا جو کیا درا ہے وہ آپ صاف کر رہے ہیں، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پلان سامنے لاتے، پالیسی سامنے لاتے، چونکہ گورنمنٹ اتنی مکس مسالہ ہے، مکس اچار ہے کہ آپ ان کا پہلے سے نہ کوئی روڈ میپ تھا، نہ ہی ان کے پاس پہلے سے کوئی اسٹریٹجیز تھی، جس کی وجہ سے ابھی وہ پریشانیوں کا سامنا ہے ان کو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں کیا حالات سامنے آتے ہیں، اور جس طرح حالیہ الیکشن کا عمران خان کا جو ایک مطالبہ تھا اس کو لندن میں ہونے والی میٹنگ میں مسترد کر دیا گیا، اور ابھی جب تک جو مین اصلاحات تھے ان کے ہونے تک کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔